जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक परिवार के विषय में हम पढ़ेंगे। एक परिवार एक स्त्री और एक पुरुष के संबंध और उनके बच्चों के द्वारा बनता है। आज हम देखते हैं समाज के अंदर, विशेष मसीह समाज के अंदर बहुत सारी शादियां होती हैं। कुछ समय के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े इस तरीके के केस बनकर सामने आ रहे हैं। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो इस समय डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हजारों हजारों की संख्या में केस चल रहे हैं। अजीजों, ये क्यों हैं? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं, और जब एक स्त्री शादी करके अपने ससुराल में आती है तो ससुराल वाले उसके लिए ऐसा कहते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। पर कुछ समय के बाद ही जिस स्त्री के लिए बोला जाता है कर्मणी, लक्ष्मी और बहुत सारे नामों से जिसको संबोधित किया जाता है, कुछ समय कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं वो उसका नाम, उसका टाइटल बदलना शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब से शादी हुई है हम बर्बाद हो गए, जब से शादी हुई है हमारे शांति भंग होगी, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होगी, हमारे घर की अंदर की बातें बाहर जाने लगी। ये सब कुछ क्यों है? क्यों परमेश्वर का वचन भी इस बात पर जोर देता है? हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं, हमने देखा है कि उनके परिवारों के अंदर लगातार हस्बैंड वाइफ, चाहे बहू सास, किसी न किसी के बीच में कुछ ना कुछ बात बनी रहती है, मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। सास बहू की चुगली करती है, बहू सास की चुगली करती है, बहू मायके में सारी बातों को बताती है और मायके वाले ससुराल के हर एक बातों में इंटरफेयर करते हैं। ऐसा क्यों है? आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में जिन बातों को मैं रखूंगा, नीति वचन की किताब उसके 14 अध्याय उसके पहले पद को जब हम पढ़ेंगे, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1, नीति वचन 14 उसका पहला पद, यहां पर लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती है, पर मूढ़ जो स्त्री होती है, मूर्ख जिसे बोला जाता है, वो अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर देती है। प्रिय भाई और बहनों, आज इस बात को जानिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। एक स्त्री, एक लड़की जब शादी के बाद अपने ससुराल में जाती है तो उसका परिवार, उसका समाज कौन सा बन जाता है? कोई ऐसा व्यक्ति देखा है आपने जो अपने ही घर की बुराई किसी के सामने करे? और एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो बुराइयों को ढांपने की कोशिश करता है, और एक वो होता है जो बुराइयों को उजागर करता है। परमेश्वर के वचन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब एक लड़की अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल उसका परिवार है। ससुराल की कोई भी बात अगर वो हर बातों में हर चीज अपने मायके वालों से या अपने दोस्तों को शेयर करे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर से आती है। क्योंकि वचन, नीति वचन की किताब में उसके 17 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता
और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे परिवारों में ससुराल की एक एक बातों को मायके वालों को बताया जाता है। बहू के द्वारा फोनों पर लगे रहते घंटों तक एक एक चीज को, क्या बनाया, क्या खाया, कितने बजे सोकर जगे हैं, कौन तुझसे प्रेम करता है, कौन तुझसे नफरत करता है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता, वो सारी बातों को अपने मायके वालों को बताते हैं। और मायके वाले इतने समझदार होते हैं कि वो फिर उनका न्याय करना शुरू करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और जब मायके वालों को एक लड़की सब कुछ बताना शुरू करते हैं और मायके वाले जब उनके परिवार के अंदर एंटर करते हैं, याद रखिए उस समय गड़बड़ी आना वांछनीय है। कई बार मायके वाले गलत शिक्षा देते हैं, तो ये लड़की को सोचना है कि मेरा परिवार वो नहीं है, मेरा परिवार मेरा ससुराल है, मुझे अपने परिवार की बातों को वहां तक नहीं पहुंचाना, बुरी बातों को, विशेष गलत बातों को। ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके ससुराल में उनका पति लाख बुराई करने के बाद भी वो अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताती। पर ऐसी भी स्त्री हैं जो छोटी छोटी बातों को मायकों को बताती हैं। अब सोचने वाली बात है, आज हमारे घर में क्या बना क्या नहीं बना पड़ोसियों को कैसे मालूम चल जाता है, ससुराल वालों को या मायके वालों को कैसे मालूम चल जाता है, कौन बताता है। वचन में हमने जैसे देखा है, नीति वचन 17 के 20वें पद में, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और जो उलटफेर की बातें करता है वो विपत्ति में पड़ता है। कई परिवारों में यही समस्या है कि वो अपने परिवार की बातों को दूसरे लोगों के बीच में शेयर करते हैं, अच्छी बातों को नहीं, बुरी बातों को। देखिए, नीति वचन इस बात को बताता है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से संवारती है, बनाती है। उसे सुरंग जैसा एक बनाने का जो दायित्व एक स्त्री के हाथ में होता है, पर एक सुरंग जैसे घर को नरक बनाने के लिए भी एक स्त्री का ही जिम्मेदारी होता है। अजीजों, हम सब इस बात को जानना है, समझना है कि हम इन बातों को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करें, कैसे अपने आप को हम बुरी बातों से बचाएं। उलटफेर करने वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमेशा बात मानिए, समझिए इस बात को। एक बार आदमी घर से बाहर जाता है, सुबह जाएगा शाम को आएगा, वो अपने कमाने की धुन में रहेगा, वो लेकर आएगा और अपनी पत्नी के हाथ में देगा, और ये सारा जिम्मेदारी पत्नी के हाथ में आता है कि उस पैसे में घर के खर्चे को भी निकालना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का निकालना है, दवाई गोली का निकालना, कोई आ जाता उसका भी रिस्पेक्ट करना है, और साथ में उसी पैसे में सेविंग भी करना है, बचत भी करना है। बुद्धिमान स्त्री बहुत कुछ कर जाती है और अपने घर के अंदर आशीषों को लेकर आती है, पर जो मूर्ख स्त्री होती है वो अपनी जीव के द्वारा बहुत सारे गलत फहमी को पैदा कर देती है। नीति वचन की किताब उसके 18 अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। बहुत सारी स्त्री बहुत ज्यादा बोलती हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलती हैं, झूठी बातों को बाहर तक फैलाने में वो कसर नहीं छोड़ती हैं। वचन कहता है हमारे जीव के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो इसको वश में करना जानता है वो इसका प्रतिफल भी पाता है। आज हमें किस तरीके से जीवन को जीना है, किस तरीके से परिवार को चलाना है, हम कमी में हैं, घटी में, हमारे घर में क्या बना है, हम कैसे रह रहे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कमी है, घटी है, तो आप प्रार्थना कीजिए, योजना बनाइए कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। इसका मतलब ये नहीं है कि पति को मालूम नहीं है, पत्नी साड़ी खरीद रही है, गहने खरीद रही है, बहुत कुछ कर रही है, उधार ले लेकर कर रही है,
और वो घर का जो बजट है, घर का जो बैलेंस है, वो अनबैलेंस हो जाता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, कितनी स्त्रियां केवल जीव से जीतती हैं और उनके पास बोलने के लिए जीव है और बहाने के लिए आंसू है। आदमी वो उन्हीं के कारण से मार खा जाता है। ज्यादा बोलने वाली स्त्री को अगर बंद कर दिया जाए, उसके बोलते बंद कर दी जाए, तो उसके आंसू बहना शुरू हो जाता है। और बड़े से बड़ा अधिकारी भी, पति भी, कोई भी हो, उसके आंसू के सामने वो बह जाते और समझते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सीधी और समझदार स्त्री यही है। और वो नहीं जानते कि मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं, जिन्हें दिखावटी बोला जाता है। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें एक स्त्री के विषय में इस प्रकार से बताता है। नीति वचन उसके 18 अध्याय के 22वें पद में लिखा है, जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने स्त्री बिहाली, उसने परमेश्वर के उत्तम वरदान को पा लिया, आशीष को पा लिया। एक स्त्री एक लाइफ पार्टनर बोला जाता है। एक स्त्री एक शरीर का आधा अंग समझा जाता है। जब एक स्त्री और एक पुरुष का मिलाप होता है तो वो दोनों एक तन कहलाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज आधा शरीर मायके में, आधा शरीर ससुराल में है, आधा शरीर घर में, आधा शरीर घर से बाहर है। आज इस तरीके के क्लेश, लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। आधा शरीर घर के अंदर है तो आधा शरीर छत के ऊपर में पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? नीति वचन में बहुत सारी बातें हैं। जिस घर में झगड़ा होता है या झगड़ालू स्त्री होती है, उस घर के छत के कोने पर सोना उत्तम होता है। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है, एक घर को बनाना और बिगाड़ने का कार्य केवल एक स्त्री के हाथ में है। वो स्त्री चाहे तो उस घर को बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। वचन कहता है, जिसने स्त्री को बिहा लिया, उसने परमेश्वर के उत्तम आशीष को पा लिया। एक स्त्री उत्तम है, याद रखिए। जब तक वो आदमी के साथ नहीं जुड़ेगी और आदमी के साथ उसका शादी नहीं होगा, तब तक वो उत्तम नहीं है। उसका आधा शरीर संसार में है। जब वो दोनों मिलते हैं तो एक शरीर कहलाते हैं। जिसके ऊपर परमेश्वर ने बोला है वो आशीष पाएंगे। आज हमारे घरों में, हमारे परिवार में आशीष क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कारण यही है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को इज्जत नहीं करते। हम अपने घर की बातों को दूसरे लोगों के बीच में शेयर करते हैं और यही कारण है कि हमारे घर, हमारे परिवार में बहुत सारे लड़ाई और झगड़े बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। प्रिय भाई और बहनों, आज अगर हमें अपने घर को बनाना है, समाज के अंदर एक नाम को करना है, तो आज हमें बुद्धिमानी के साथ चलने की जरूरत है। आज हमें लोगों को, हम कैसे रह रहे हैं, हमें अपने घर की कमियों को, अपने घर की बुराइयों को, अपने घर की जो नीड्स है, उसको लोगों के बीच में जाकर नहीं बताना है, चुगली नहीं करना है। याद रखिए, अपने घर की जो बुरी बातों को लोगों के बीच में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी हमारा सागा क्यों ना हो, उसके सामने हमें नहीं बताना। कोशिश करें बुराइयों को ढांपने के लिए, कोशिश करें जो चुगली करने वाली बातें उनको ना करके अच्छी बातों को लोगों के बीच में बयान करें, ताकि हमारा परिवार दूसरे लोगों के नजरों में एक अच्छा, एक परिवार, एक आशीष का परिवार कहलाए। नीति वचन की किताब उसके 31 अध्याय के 30वें पद में लिखा हुआ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। आप ये खुश होकर देखने की जरूरत नहीं है कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूं, मेरे कपड़े इतने सुंदर हैं, मैंने बालों का स्टाइल ऐसा बनवाया है,
सारे लोग मुझे देखकर खुश हो जाते हैं, सारे गली के लोग मेरे ऊपर मर जाते हैं। नहीं, इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि शोभा तो झूठे और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। हमेशा याद रखिए, मुंह मटका के चलने से कुछ नहीं होता है, टेढ़ी चाल चलने से कुछ नहीं होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गलियों में बाजारों में घूमने से कुछ नहीं होता है, क्रीम पाउडर लपेटने से कुछ नहीं होता है, सोने चांदी के गहने पहनकर अपने आप को पार्टियों में ब्याह शादियों में दिखाने से कुछ नहीं होता है। जो स्त्री प्रभु का भय मानती है, याद रखिए, सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। सुंदरता तो आपके मन के अंदर है। अगर आपका मन सुंदर रहेगा तो आपका तन भी सुंदर हो जाएगा। केवल चेहरे को गोरा करवाने से अंदर का कालापन खत्म नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु का भय मानें। विशेष स्त्रियों के लिए यह बात है कि स्त्रियां, जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो अपने घर को बना लेती है, पर मूर्ख जो स्त्री है वो अपने घर को अपने हाथों से बिगाड़ देती है। आज बहुत सारे परिवारों के अंदर हम देख रहे हैं, पूरी समाज के अंदर देख रहे हैं, एक घर के अंदर पति पत्नी रहते हैं फिर भी वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। एक घर में रहते सास बहू आपस में बातचीत नहीं कर सकते। एक घर में रहते हैं फिर भी उनका खाना अलग बनता है। एक घर में रहते हैं फिर भी बच्चों का बंटवारा हो चुका है। क्यों ऐसा? अजीजों, आज इस बात को जानिए। विशेष बहनें, आप लोग इस बात को जानिए कि आपको अपने परिवार की कोई भी बुराई अपने मायके वालों के सामने, पड़ोसियों के सामने या अपने जान पहचान वालों के सामने नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप अपने घर को अपने ही हाथों से बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को समझें, अपने घर को बनाएं, अपने घर को एक आशीष का परिवार के रूप में तैयार करें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार के ऊपर हो जाए। याद रखिए, घर को यहोवा भी बनाता है और घर को स्त्री भी बनाती है। घर को परमेश्वर भी बनाता है और घर को स्त्री भी सजाती और संवारती है, और वो ही उस घर को बिगाड़ती है। तो इसलिए परमेश्वर की ओर से एक स्त्री एक उत्तम वरदान है। तो आपको जानना है, समझना है कि आप एक उत्तम हैं, तो आपको उत्तमता के साथ अपने आप को प्रकट करना है। लोग आपके जीवन को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन के लिए। जितनी भी बहनें इस वचन को सुनती हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, जिनके घरों में विशेष लड़ाई या झगड़े हैं, जो बहनें अपनी छोटी छोटी बातों को, हर घर की बुराई को अपने मायके वालों या अपने रिश्तेदारों के बीच में बताती हैं, बुराई करती फिरती हैं, प्रभु आप उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान दें कि वो अच्छा नहीं कर रही बल्कि अपने घर को बिगाड़ रही हैं। एक बुद्धिमान स्त्री के समान बनाएं, जो अपने घर को संवारती है, बनाती हैं और उसे स्वर्ग जैसा बनाने का दायित्व अपने हाथों में लेती हैं। प्रभु यीशु के नाम से ऐसी स्त्री की प्रशंसा की जाती है। ऐसी स्त्री परमेश्वर के भवन में भी और परमेश्वर के अनुग्रह में भी आशीष को पाती है। प्रभु मेरी प्रार्थना है, आप हर एक स्त्री को आशीष करें, हर एक उन बहनों को आशीष करें जो तेरा डर और भय को मानती हैं पर आज भी बुराई में लिप्त रहती हैं। आप उन्हें उनकी बुराई से दूर करें ताकि तेरे वचन का सहारा उन्हें मिलते हुए, तेरे वचन का ज्ञान उनको मिलते हुए तुझ में आगे बढ़ सके। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।